प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में हम यहाँ पर बात करें, आपके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। आपके मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास होते ही तुरंत आपको दोस्तों मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है, फटाफट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 7,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप भी दोस्तों अपना योगदान दे सकते हो। फटाफट आपको सब्सक्राइब करना है। फटाफट दोस्तों आज जो है शाम तक आप 7,000 सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। बालू का स्तूप मुक्त पथरीला मरुस्थल कहलाता है। जी हाँ, तो बालू का स्तूप मुक्त जो पथरीला मरुस्थल है उसे क्या नाम दिया जाता है? हम्मादा, धैर्यन, इसलबर्ग, इंग। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है वह हो जाएगा हम्मादा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस रसायन से प्रभावित होने के कारण अजमेर नागौर क्षेत्र कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहलाता है, या मतलब कि ये आपका स्थित है कहाँ पर है? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, या दोस्तों क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अजमेर और नागौर के अंदर पाया जाता है। तो आपका ध्यान में रखना है कैल्शियम, सोडियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम। सही आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छप्पन की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? छप्पन की पहाड़ियाँ कौन से जिले के अंदर है? फटाफट बता दीजिए। बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, बारा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों, पहले आपके बाड़मेर में थी परंतु बालोतरा ऑप्शन में आ रहा है, तो नए जिलों के अनुसार बालोतरा ही आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लसाड़िया पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया पठार कहाँ पर है? झालावाड़, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद। तो लसाड़िया पठार की बात की जा रही है, तो नए जिलों के अनुसार दोस्तों ये आपका सलूम्बर में जा चुका है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाणगंगा नदी के संबंध में असत्य कथन है। जी हाँ, तो आपका बाणगंगा नदी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो आपको ध्यान में जरूर रखना है। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? पहले हम यहाँ पर बात करें, विराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। इसे रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ताला नदी भी कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। इसके किनारे विराट सभ्यता विकसित है। जी हाँ, तो आपकी हम बात करें विराट जो सभ्यता है वह आपकी बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। उसके बाद हम बात करें, यदि आपके 3 आपके यहाँ पर सही है तो ऑटोमेटिकली चौथा गलत हो जाएगा। इस नदी पर रेडियो सागर व राजा हरिश्चंद्र बांध स्थित है, नहीं स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों हेतु किया था? जी हाँ, तो अकाल राहत कार्य हेतु कौन सी झील का निर्माण किया था? फतेह सागर झील, फोय सागर झील, आना सागर झील, मानसागर झील। तो आपका 106 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या होने वाला है? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो राइट आंसर है 106 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें फोय सागर जिला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रोई जल सुरंग द्वारा किस नदी में जलापूर्ति की जाती है? जी हाँ, तो आपकी रोई जल सुरंग द्वारा कौन सी नदी में जलापूर्ति की जाती है? खारी, बांडी, जवाई, जाजरी। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जवाई नदी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। असुमेलित युग्म है। जी हाँ, तो इनमें से आपको पहचान करनी है असुमेलित युग्म की। एक तरफ आपकी दोस्तों जीवन रेखा दे रखी है, मतलब कि दोस्तों आपकी राजस्थान की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, बिल्कुल आपका यह सही होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, राजसमंद की जीवन रेखा नंद समंद बांध को कहा जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। आपकी भरतपुर की जीवन रेखा माती झील या दोस्तों मोती झील को कहा जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। बीकानेर की जीवन रेखा राजीव गांधी लिफ्ट नहर को नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हर तिनका उठाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास शेष नहीं है।
पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? जी हाँ, तो पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वह कहाँ से होकर गुजरता है? चित्तौड़गढ़, भील यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइपिंग एरर, भीलवाड़ा कर लीजिएगा, श्रीगंगानगर या डूंगरपुर। तो सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है? जी हाँ, तो धौलपुर के अंदर आपका कौन सा यहाँ पर अभ्यारण्य स्थित नहीं है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, रामसागर अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? धौलपुर में है। कसरबाग अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है? धौलपुर में है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर है। केला देवी अभ्यारण्य तो दोस्तों करौली के अंदर है, आपके भरतपुर में नहीं है, धौलपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माही सुगंधा किस्म किस फसल से संबंधित है? माही और सुगंधा जो किस्म है वह आपकी कौन सी फसल से संबंधित है? चावल, मक्का, कपास, बाजरा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा 111 नंबर का चावल। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। थार का घड़ा कहा जाने वाला चांदन नलकूप स्थित है। थार का घड़ा कौन से नलकूप को कहते हैं? चांदन नलकूप को कहते हैं। तो वह आपका कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा लाठी सीरीज के अंदर, आपका लाठी सीरीज जो है उसके अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म है? जी हाँ, तो इनमें से सही सुमेलित युग्म कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, राइट आंसर क्या होने वाला है। हम यहाँ पर बात करें, जंगल की ज्वाला पलाश को कहते हैं, बिल्कुल सही है। आदिवासियों का कल्पवृक्ष दोस्तों महुआ को कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। वागड़ का चीकू तेंदुआ को कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सही होने वाला है। तो उपयुक्त सभी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करें, बीड़ी किससे बनाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, जो बीड़ी जो होती है वह किससे बनाई जाती है? तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से पत्ते से? तेंदू के पत्ते से। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी रहा है? जी हाँ, तो राजस्थान के अंदर का आपका कौन सा अभ्यारण्य है जो डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली रहा है? वहां पर उन्होंने काम किया है। रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवला देव घना पक्षी विहार, राष्ट्रीय मरु उद्यान। सही आंसर हो जाएगा केला देव घना पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल से द कृष्णा मिल से लिमिटेड कहाँ स्थापित है? जी हाँ, तो आपकी हम बात करें, पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो द कृष्णा मिल्स है। यह दोस्तों आपकी स्थापित कहाँ पर है? भीलवाड़ा, ब्यावर, लाखेरी, अजमेर। सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, यह आपकी कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सफेद सीमेंट बनाने का प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? खारिया, खंगार, गोटन, मुंडवा या सूरतगढ़। 116 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा गोटन। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली पौष्टिक घास है? जी हाँ, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो आपकी पाई जाने वाली जो पौष्टिक घास है वह कौन सी है? उसका नाम है सेवण घास। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चंदेरिया सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? कौन से देश के? ध्यान में रखिएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। जी हाँ, तो ग्रेट ब्रिटेन के आपके सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। आपके 7000 सब्सक्राइब जल्दी होने वाले हैं, तब तक दोस्तों आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आपका प्यार एवं सपोर्ट रहा तभी तो दोस्तों हम दोस्तों इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। और जल्दी दोस्तों बड़ी आपकी जो ऊंचाइयां हैं उनको छू लेंगे और बढ़िया तरीके से आपको आपकी बेहतरीन जो क्लास है वो आपको मिलती रहेगी। जल्दी दोस्तों आपकी हिंदी, हम यहाँ पर बात करें रीजनिंग, उसके बाद हम बात करें मैथ है, उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपके क्या बच चुका है? आपका जो आपकी हिंदी बच चुकी है, इंग्लिश बच चुकी है और आपके जो साइंस बच चुका है, कंप्यूटर बच चुका है, उनकी क्लासेज दोस्तों जल्दी फटाफट लगा दी जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एवं सपोर्ट आप इसी प्रकार जो है बरकरार रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में लूणी नदी प्रवाहित नहीं होती है? जी हाँ, तो लूणी नदी कौन से जिले के अंदर प्रवाहित नहीं होती है? ब्यावर, सांचौर, बाड़मेर, पाली। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको हम बात करें दोस्तों यहाँ से आपके क्या हो जाएगा? ब्यावर के अंदर प्रभावित होती है, सांचौर में होती है, बाड़मेर में होती है, परंतु पाली के अंदर नहीं होती। 119 नंबर का जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है 4 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 120 नंबर के अंदर फटाफट बता दीजिए। असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ आपके संस्थान है और एक तरफ आपकी अवस्थिति है, मतलब कि कहाँ पर आपके स्थित है। आपका गलत कथन इनमें से कौन सा है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों,
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी दोस्तों पिलानी केंद्र है, बिल्कुल सही है। पिलानी कहाँ पर है? झुंझुनू केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। शुष्क वन आपके संस्थान आफरी कहाँ पर है? जोधपुर केंद्र है। भारतीय रेल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पचपदरा केंद्र, यह भी आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम यहाँ पर बात करें, 3 आपके बिल्कुल सही है, तो आपका चौथा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बीकानेर में नहीं है। इस कारण ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। असुमेलित युग्म है जी हाँ, तो इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ आपकी गाय की नस्ल है, एक तरफ आपका क्षेत्र दे रखा है। तो हम यहाँ पर बात करें असुमेलित कथन की पहचान करनी है आपकी, तो दोस्तों राठी जो है वह बीकानेर के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कांकरे जालौर के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। थारपारकर बाड़मेर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गिर अलौर में थोड़ी ना पाई जाती है। गिर कहाँ पर पाई जाती है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवजोत, माही, धवल व विजय किस्में का संबंध कौन सी फसल से है? चावल, कपास, मक्का, जौ। तो 122 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा मक्का के हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। किस बांध पर राजस्थान का प्रथम परमाणु विद्युत ग्रह बनाया गया है? जी हाँ, तो आपका प्रथम जो परमाणु विद्युत ग्रह है कौन से बांध के ऊपर बनाया गया है? उस बांध का नाम है राणा महाराणा प्रताप सागर, या दोस्तों आपके राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, कौन से जिले के अंदर पड़ता है? फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो राजस्थान का प्रथम जो बर्ड पार्क है वह कहां पर स्थापित किया गया है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो आपका 124 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, उदयपुर में दोस्तों स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, जी हाँ, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश तो आपको मालूम होगा कौन सा है सबसे प्राचीन? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंट को पालतू राज्य हम बात करें तो आपको ऊंट को जो है पालतू राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 2010, 2012, 2014, 2016। 126 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर होने वाला है 2014 के अंदर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला जिला, जी हाँ, तो सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर होता है? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके फलोदी, जैसलमेर, वालोत्रा, आपके दोस्तों जोधपुर। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है 127 नंबर का वह यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फलोदी, जी हाँ, तो फलोदी के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कुआडा का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जी हाँ, तो कुआडा का जो युद्ध है कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया था? तो कुआडा का जो युद्ध है वह कोठरी नदी के तट के ऊपर लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आईजीएनपी की सबसे लंबी शाखा है, जी हाँ, तो लंबी जो शाखा है आईजीएनपी की उसका नाम जो है वह है अनूपगढ़ शाखा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? असुमेलित युग्म का आपको पहचान करना है, गलत युग्म की पहचान करनी है। राजस्थान का चेरापूंजी बांसवाड़ा को कहा जाता है, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस जयपुर को थोड़ी ना कहा जाता है, फिर कहा किसे जाता है? फटाफट बता दीजिए किसे कहा जाता है, आपको जरूर कमेंट में बताना है। पूर्व का वेनिस जयपुर को नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अकाल से संबंधित कहावत में तीजो कुरियो आठवो कान में कोरिया शब्द से क्या तात्पर्य है? कोरिया का जो शब्द का तात्पर्य है उसका है अर्ध अकाल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। परिंदों का घर कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? जी हाँ, तो परिंदों का घर कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? बंद बरेठा अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, तालछपर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य। तो आपका यहाँ पर 132 नंबर का सही आंसर जो है वह आपको जरूर ध्यान में रखना है। बंद बरेठा अभ्यारण्य को कहते हैं आपका परिंदों का घर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बंद बरेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ध्यान में रखिएगा, बंद आपका जो बरेठा अभ्यारण्य है वह आपके राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की कितनी सूती वस्त्र मिल स्थित है? जी हाँ, तो कितनी है? 2, 23 या 4 या 5? हम यहाँ पर बात करें 133 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 3 है। मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। कितनी है? 3 है, 23 नहीं है, 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। कितनी मिल है? 3 मिल है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एशिया में सर्वप्रथम किस शुगर मिल से चुकंदर से चीनी उत्पादित की जाती है? जी हाँ, तो किससे की जाती है? सरायपाटन, लाखेरी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़।
134 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 134 नंबर का सही आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है, जी हाँ, तो राज्य की सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल है वह कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह मिल पाली, द कृष्णा सूती वस्त्र मिल ब्यावर, भोपाल सागर वस्त्र मिल, या एडवर्ड सूती वस्त्र मिल। तो आपका यहाँ पर 135 नंबर का यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है? 135 नंबर के करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा उमेद सिंह मिल पाली। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा है, अगर तुम रुके तो बहुत पीछे रह जाओगे, इसलिए धीरे ही सही चलते रहना। जी हाँ दोस्तों, 140 दिन का समय है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 140 दिन आप रात दिन एक कर दो, पूरा डेडिकेट हो जाओ। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेट तो होना है आपको, पूरा रात दिन एक भी करना है। कि आपको ऐसे नहीं कि मतलब कि 15 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं दोस्तों, यदि अब आप ईमानदारी के साथ 8 से 10 घंटे रेगुलरिटी के साथ आप दोस्तों एग्जाम तक ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो डेफिनेटली दोस्तों कोई भी माइक का लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु यदि आप दोस्तों मकरागिरी करोगे वर्तमान समय के अंदर, अब समय के अंदर, क्योंकि दोस्तों आप 4 दिन पढ़ोगे 3 दिन नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कतई नहीं होगा। तो मैं आपको वापिस याद दिला देता हूं, मकरागिरी नहीं करनी है, पेपर को रब्बा रब्बा काटना है तो आपको क्या करना होगा? तैयारी में जुटना होगा। तथा समय आपके पास अब शेष नहीं है, सिलेबस को भी करना है और एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आपको लगाते ही रहना है, क्योंकि राजस्थान जीके का तोड़ नहीं है। 40 जीके आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं राजस्थान जीके के। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो हमारी क्लास यदि आप देख कर भी चले जाओगे, थ्योरी भी नहीं पढ़ोगे तो भी 35 प्लस लगा कर आओगे। क्योंकि जेल प्ररी के अंदर दोस्तों मेरी बात करें जो आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन थे वह हमारी क्लासों से 90% से ज्यादा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, 90% की मैं गारंटी लेता हूं। 90% जो आपका जीके के अंदर स्कोर करना बहुत आपका बड़ा होता है, तो जीके के अंदर गारंटी मेरी है, तो आपको तैयारी में जुटे रहना है। अगला क्वेश्चन है असुमेलित युग्म है। जी हाँ, तो इनमें से आपका गलत युग्म कौन सा है? एक तरफ आपका हस्तशिल्प उद्योग है और एक तरफ आपका क्षेत्र है। बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री के लिए आपको बात की जाए तो कौन सा है? जयपुर है। ब्लू पोट्री आपकी दोस्तों जयपुर की है और ब्लैक पोट्री कोटा की है। कागजी पोट्री अलवर की है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का, ये भी आपका बिल्कुल सही है, परंतु पाव रजाई बीकानेर की नहीं है। जी हाँ, तो पाव रजाई बीकानेर की नहीं है, तो फिर कहां की है? ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहां स्थापित किया गया है? जी हाँ, तो आपका राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड जो स्टील प्लांट है वह कहां पर स्थापित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, बारा, जयपुर। 137 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना के तहत देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया? भालोजी, धानक्या, सहजरासर या नदवई। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 138 नंबर का वह हो जाएगा भालोजी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक शेयर भी आपको जरूर से कर देना है। और अंतिम में जरूर बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपके दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी। फटाफट कॉमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप बताओगे तो हमें अंदर से दोस्तों बहुत मोटिवेशन देकर जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट है। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने टेक्सटाइल पार्क हैं? जी हाँ, तो आपके राजस्थान के अंदर आपके कुल कितने टेक्सटाइल पार्क हैं? 4, 5, 6 या 7? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 6 हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य? जी हाँ, तो आपके राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 140 नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। ऑक्सीजन पार्क कहां बनाया जा रहा है? ऑक्सीजन पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, बूंदी, कोटा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पशुपालन विश्वविद्यालय कहां खोले जाने की घोषणा की गई है? हम बात करें दोस्तों, जो आपका पशुपालन विश्वविद्यालय जो है वह आपकी खोलने की जो घोषणा की गई है वह दोस्तों जोबनेर के अंदर खोलने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? सबसे निकटतम बंदरगाह तो आपको मालूम होगा कांडला बंदरगाह है, जो आपका बात करें दोस्तों गुजरात के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग, जी हाँ तो सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर, कोटा, भरतपुर या उदयपुर। तो सर्वाधिक जो नदियां प्रवाहित होती है वह तो कोटा संभाग के अंदर प्रवाहित होती है। 144 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं। जी हाँ तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा, लोथल, रेंड या आपकी जोधपुरा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रेंड को दोस्तों आपके क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं। पोखरण, नवलगढ़, बिसाऊ या डीग। जल महलों की नगरी दोस्तों किसे कहते हैं। तो 146 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह क्या होने वाला है। 146 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, डीग। जी हाँ तो डीग जो है वह जल महलों की नगरी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, मैं झुंझुनू से बिलोंग तो करता हूँ। झुंझुनू के अंदर भी दोस्तों आपका एक आप बात करें छोटा सा स्थान पड़ता है, उसके आसपास से बिलोंग करता हूं, तो उस स्थान का मैं नाम बताता हूं। जी हाँ दोस्तों आपका ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बिसाऊ कर लीजिएगा। बिसाऊ के आसपास से मैं बिलोंग करता हूं, ध्यान में रखिएगा। यदि आप बिसाऊ या दोस्तों बिसाऊ के आसपास से बिलोंग करते हो तो कॉमेंट में आपको जरूर बताना है। तो आपका दोस्तों चूरू से सटा हुआ ही है दोस्तों आपका झुंझुनू, आपके जो बॉर्डर है आपका चूरू का जो बॉर्डर है उसी के ऊपर ही आपका शहर स्थित है बिसाऊ। तो ध्यान में रखिएगा, बिसाऊ के आसपास से मैं बिलोंग करता हूँ। कॉमेंट में आप जरूर बताइएगा। एक दिन दोस्तों एक बच्चे ने कॉमेंट किया था कि मैं दोस्तों रामगढ़ शेखावाटी से बिलोंग करता हूं। जी हाँ तो बिसाऊ जो है वह आपका लगभग दोस्तों 8 से 7 किलोमीटर ही पड़ता है रामगढ़ शेखावाटी से। तो दोस्तों मेरे पास के जो बंदे हैं वह भी दोस्तों मुझे देख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आप कौन से जिले से क्लास देखते हो, बहुत दूर दूर से क्लास दोस्तों देखते हैं आपके। हम यहाँ पर बात करें गंगानगर, हनुमानगढ़ दोस्तों, आपके बांसवाड़ा, पाली, जयपुर, अलवर, आपके दोस्तों हम बात करें भरतपुर, जयपुर, उसके बाद हम बात करें अजमेर, सभी जिलों से दोस्तों आपके जो क्लास है आप देखते हो। परंतु आप अपना नाम तो आपको पता है दोस्तों, आप कमेंट करते हो पता चल जाएगा, परंतु आपको क्या करना है, अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर बताना है। तो हमें दोस्तों खुशी बहुत मिलेगी, फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट आप आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य सदैव हरा भरा क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ तो जो जरगा, रागा और पहाड़ी हैं उनके मध्य जो सदैव हरा भरा जो क्षेत्र रहता है उसे क्या कहते हैं। देसरो, प्लास, भोमट, बुराट। सही आंसर हो जाएगा देशरो कहा जाता है, मतलब कि देश हरा भरा, तो देशरो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हैं, 10 थे दोस्तों, परंतु निरस्त कर दिए गए हैं। और वर्तमान के अंदर आपके यथावत वही होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं ध्यान में रखिएगा, आपके 7 हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है। महाराजा उमेद सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गंगा सिंह, राणा कुंभा। तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, रंग क्यों नहीं लेकर आएगी, कितनी आप मेहनत कर रहे हो, बढ़िया तरीके से डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो, तो ये आपकी मेहनत रंग जरूर लेकर आएगी और एक दिन सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर होने वाला है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन से कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास आपको कैसी लगी, और ये क्लास जो है आपके कौन से जिले से आप देख रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आप जो क्लास आपको देख रहे हो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं वह झुंझुनू जिले से बिसाऊ कस्बे के आसपास से प्रोवाइड करा रहा हूं। ये आपको मैंने बता दिया है। एग्जैक्ट दोस्तों आपकी लोकेशन में आपको नहीं बता सकता, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। जी हाँ, तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स पार्क है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो आपका 150 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह यहां पर हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क, जो है आपका राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यही दोस्तों आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके मन में सवाल है कि आपका जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वह सबसे बड़ा है। जी हां, तो ये आपका सबसे बड़ा है राजस्थान का, परंतु यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। यदि राष्ट्रीय उद्यान का नाम आ जाए तो दोस्तों आपका रणथंभौर होगा, और यदि आपका उद्यान का नाम आए तो जो आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला है वही बड़ा होगा। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। अगली क्लास दोस्तों शाम को 8 बजे होगी, उसका भी इंतजार रखिएगा। जल्द आपको क्लास देखने को मिलेगी। यदि आपको रेगुलरिटी के साथ क्लास देखनी है तो हर रोज आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी। तो रेगुलरिटी से जुड़ना ना भूलिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक दे रखा है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।